में ना हो। नंबर 2 कि नमाज का वक्त हो, कि आदमी उस वक्त नमाज पढ़े जब उसका वक्त शुरू हो गया हो। मसलन भूल से आदमी कैलेंडर को देख रहा था और आज 6 सितंबर है, उसने 6 अगस्त को देख लिया मिसाल के तौर पर, और बिल्कुल नमाज को उसके वक्त से पहले पढ़ लिया, तो उस नमाज का क्या हुक्म होगा कि वो नमाज हुई नहीं, उस नमाज को दोहराना पड़ेगा। अब इससे एक मसला याद रख ले कि जमा बेन सलातें, कि आदमी अगर सफर पर हो तो क्या वो सफर में दो नमाजों को इकट्ठा करके पढ़ सकता है या नहीं। मसलन ज़हर को असर के साथ असर के वक्त में पढ़ सकता है या नहीं। तो ये याद रखे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की जो असल राय है और जो अहनाफ के यहाँ जो असल कौल है वो ये है कि हमारे यहाँ जमा बेन सलातैन मशरू नहीं है। जमा बेन सलातैन ये कोई चीज नहीं है, ये असल कौल है। लेकिन फिर उलमा ने फरमाया कि इंदल हाजत इंद ज़रूरत खौफ है कि आदमी अगर जमा बेन सलातैन ना करे तो उसकी नमाज छूट जाएगी, तो फिर उस वक्त वो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह के कौल को ले सकता है, क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ जमा बेन सलातैन जबकि आदमी सफर पर हो जायज है। फिर बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर आप इमाम शाफी के कौल को लेंगे तो फिर उस वक्त जब आप नमाज पढ़ेंगे तो उनके मजहब के मुताबिक नमाज पढ़नी पड़ेगी, मसलन वुजू के साथ और नमाज के साथ। मसलन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वुजू अपनी बीवी को छूने से आपने हाथ पकड़ लिया, उनके यहाँ आपका वुजू टूट जाता है। अहनाफ के यहाँ, हमारे यहाँ ये मसला नहीं है, उनके यहाँ ये मसला है कि अगर छू लिया बीवी को तो वुजू टूट जाता है, या अगर अपने शर्मगाह को छू लिया उनके यहाँ वुजू टूट जाता है। तो फिर इन मसाइल की रियायत आदमी करे जब वो जमा बेन सलातैन करे। इसी तरह उनके यहाँ इमाम शाफी के यहाँ जब मुक्तदी इमाम के पीछे पड़े तो उनके यहाँ सिर्रन सूरह फातिहा पढ़ी जाती है कि आदमी आहिस्ता आहिस्ता इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े। तो इन चीज़ों की रियायत की जाए और इमाम शाफी के मजहब के मुताबिक ही नमाज पढ़ी जाए, ये बाज़ उलमा का कौल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे उलमा पैदा हुए हैं जैसे कि हमारे मुफ्ती तकी साहब, और हमारे इंग्लैंड में हमारे उस्ताद मुहतरम मुफ्ती ताहिर साहब की भी यही राय है कि जब आदमी जमा बेन सलातैन करे तो फिर इमाम शाफी की तकलीद करनी ज़रूरत नहीं है, अपने ही मजहब के मुताबिक नमाज पढ़े। क्योंकि आजकल हम अपने मजहब से बहुत दूर है, अपना हमारा मजहब क्या कहता है, हमारे यहाँ वुजू कैसे टूटता है हमें वो मालूम नहीं है, तो फिर हम इमाम शाफी के मजहब को कैसे जानेंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, इंदल हाजा इंद ज़रूरा जमा बेन सलातैन कर लो और अपने ही मजहब के मुताबिक कर लो। इतनी लंबी तकरीर के बाद आपने समझ लिया होगा कि सिर्फ ये कहना कि हाँ हम सफर पर है तो हम जमा बेन सलातैन कर लें, ये नहीं चलेगा। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं कि चलो अब सर्विस स्टेशन में आधे रास्ते में सर्विस स्टेशन में कौन रुकेगा, कि उधर जाएंगे तो फिर उधर वुजू करना पड़ेगा, बाज लोग इस्तिंजा करेंगे, फिर वो कहेंगे देखो इधर है, इधर ही हम कोई चाय ले ले कोई खाना ले ले, इतने देर करेंगे तो आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा, तो बेहतर ये है कि हम अभी नमाज पढ़ ले, जमा बेन सलातैन कर ले और घर जल्दी पहुंच जाए। तो ये मेंटालिटी ये सही नहीं है, बल्कि आदमी को चाहिए कि इस मौके पर जब उसको मालूम है कि रास्ते में सर्विस स्टेशन है, रास्ते में नमाज पढ़ सकता हूँ, तो फिर वो रास्ते में नमाज पढ़ ले, उसको ये वक्त निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ कि कोई सख्त जरूरत हो कि आदमी को मालूम है कि अगर अभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो बाद में कज़ा हो जाएगी, तो उस सूरत में वो जमा बेन सलातैन कर सकता है।